अगर मैं कहूँ कि ताइवान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज का कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी ताइचुंग स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट दूर। ताइचुंग स्टेशन खुद में ही एक बहुत हिस्टोरिक प्लेस है और इस जगह के आसपास ताइचुंग की बहुत हिस्ट्री क्रिएट हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिक और हिडन प्लेस है एशियन स्क्वायर, जो ताइवान की इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे ताइचुंग स्क्वायर मॉल। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट सिर्फ ताइचुंग स्टेशन एक्सपीरियंस कर घर चले जाते हैं, लेकिन वो मिस करते हैं एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस जो है एशियन स्क्वायर। यहाँ आपको सिर्फ ग्रोसरी ही नहीं, बहुत सारे डिजाइनर क्लोथ्स, डिजाइनर बैग्स, डिजाइनर ज्वेलरी एंड बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के क्लोथ्स एंड कॉस्ट्यूम्स भी मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको बहुत ही फेमस वियतनामीज एंड ताइवानीज ज्वेलरी भी देखने को मिलेगी, जिसे यहाँ पर जेड बोलते हैं एंड मैंने भी एक पहन रखी है। एंड यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे बैंगल्स, रिंग्स एंड पेंडेंट्स ऑल्सो। एक्सपीरियंस करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एशियन स्क्वायर में। ये है मेरा और सबका फेवरेट सेक्शन, गोल्ड बाइंग शॉप। यहाँ पर लड़कों का फेवरेट सेक्शन भी है, बार्बर शॉप। और साथ में अगर आप सिलवाना चाहते हैं कोई भी डिजाइनर क्लोथ जैसे वियतनाम में है, वैसा यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ पर आपको वियतनामीज क्लोथ भी देखने को मिलेंगे। एंड सच कहूँ, ये जगह बहुत पसंद है मुझे, और यहाँ पर लोगों को ये बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिजाइन्स भी पसंद है। जैसा कि मैंने कहा था, ये जगह ताइवान में होकर भी ताइवान जैसी नहीं लगेगी, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पीछे। लोग इंडियंस को बोलते हैं कि हम जमीन पे क्यों बैठते हैं, पर ये क्या है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और ये जगह है बहुत फेमस ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। यहाँ पर आपको पूरे साउथ एशिया की ग्रोसरी देखने को मिलेगी। हाँ, एक ही रूफ के अंदर बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का सामान मिलता है, जिसको लेने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और ये है थाईलैंड सेक्शन। ये है थाईलैंड सेक्शन। इस सेक्शन में मेरा फेवरेट है हेयर ऑयल, जो मैं यूज करती हूँ अपने हेयर्स के लिए। वो है ये हेयर ऑयल, एंड ट्रस्ट मी, दिस ऑयल इज मिरेकल फॉर माई हेयर्स एटलीस्ट। एंड इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन यूज दिस हेयर ऑयल इफ यू लिव इन ताइवान, और या फिर आप थाईलैंड जाते हैं तो ये बाय करना कभी मत भूलना। एंड थाईलैंड सेक्शन में मेरा पर्सनल फेवरेट है बैम्बू शूट्स पिकल। उसके बाद ये जो आप कभी नहीं भूल सकते, लहसुन का अचार, गार्लिक पिकल्ड। एंड स्वीट में हाउ कैन वी फॉरगेट सिरप लीचीज। एंड बहुत सारा कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट क्रीम, जो वहाँ के ऑलमोस्ट हर फूड में यूज होता है। ये है फिलीपीन सेक्शन। फिलीपीन सेक्शन में आपको मिलेगी बहुत सारी फ्लेवर्ड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉफीज। एंड मेरा फेवरेट बटर कुकी, क्योंकि ये मुझे गुड डे की याद दिलाता है इसलिए। उसके बाद मेरा फेवरेट जापानीज डेजर्ट मोची, उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे तेरामिसु एंड माचा। ये है मेरी फेवरेट कोनीज चॉकलेट। एंड सच कहूँ, ये बहुत चीप है, सिर्फ 200 INR। तो ये है वियतनाम सेक्शन। वियतनामी सेक्शन में है सबसे शॉकिंग चीज़, कैसा लगेगा सुनने में, बैंगन का अचार। और ये लिटरली बैंगन का अचार है। यू वांट टू सी, उन्होंने छिलका उतार रखा है, लेकिन ये बैंगन का अचार है। ये है स्पाइसी वन और ये है नॉन स्पाइसी वन। वियतनामी सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे मसाले जो वो यूज़ करते हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग है ये करी मसाला बाय इंडियन शेफ रेसिपी, जिसे वियतनामीज लोग यूज़ करते हैं।
ये है वियतनामीज़ कैप जो मैंने वहाँ ट्राई नहीं की थी। हाउ क्यूट। एंड इस पर तुम देख सकते हो कि हैंड एम्ब्रॉयड्री है, सेम एज इंडिया। एंड वियतनामी सेक्शन में हम कैसे भूल सकते हैं कॉफ़ीज़। सो यहाँ पर है बहुत सारे कॉफ़ी के ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू ट्राई। एंड सच कहूँ, ये कॉफ़ी द लेजेंड, मैंने इसको वियतनामीज़ कैफ़े में भी ट्राई किया है एंड इसका टेस्ट सच में बिल्कुल सेम होता है जैसे कि शेशेज़ में मिलता है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई, डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस। एंड here are more options for Coney's chocolate if you like it। एंड ये है सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, ये है इंडोनेशियन सेक्शन, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। एंड यहाँ पर आपको मिल सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस फॉर इंडियन स्नैक्स। इफ़ यू वांट टू ट्राई, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। जैसे कि यहाँ पर है ऑल्टरनेटिव फॉर नमक पारा एंड ऑल्टरनेटिव फॉर मसाले क्रिस्प इफ़ यू लाइक इट, जैसे कि इंडिया में मिलते हैं। एंड इसे तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये है करेरी। एंड आई थिंक ये है स्वीट पोटैटो विद शुगर। एंड इफ़ यू लाइक इट मोर स्वीट, आई थिंक यू शुड ट्राई इट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग, हाउ कैन वी फॉरगेट साबूदाने के पापड़। ये है ऑप्शन फॉर सेव। और इसके बाद है बहुत सारे ऑप्शन फॉर कुरैरी जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर आके ट्राई करना चाहिए, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस इंडोनेशियन सेक्शन। एंड सच कहूँ, लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, उसका प्रूफ है ये पापड़। यहाँ मैंने ढूंढा है लेजिट पापड़। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कटहल के चिप्स, लिटरली कटहल के चिप्स। एंड यहाँ होती है हमारी लाइफ पूरी। अगर आप यहाँ पर आएंगे वीकेंड पर तो आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारा म्यूज़िक। सो डोंट फॉरगेट टू कम हियर। बाय बाय।